पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। बच्चों पार्ट्स ऑफ फ्लावर का तो आपको क्लास 2 से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होगा कि मेन जो होते हैं वो 4 होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स। ठीक है, तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। द रिसेप्टेकल इज़ द स्वेलो टिप ऑफ ए फ्लावर स्टाक वेयर ऑल द फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच्ड। देखिए बच्चों, ये है फ्लावर स्टाक, ये जो डंडी होती है फ्लावर के नीचे उसको क्या कहते हैं? फ्लावर स्टाक कहते हैं। फ्लावर स्टाक की जो टिप होती है ये स्वेलो होती है। ठीक है, इस टिप को कहते हैं रिसेप्टेकल। ठीक है, रिसेप्टेकल का काम क्या है? ये जो फ्लावर के बाकी फ्लोरल पार्ट्स हैं ये इनको सपोर्ट करती है। इसकी बेस पर ये सारे फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। फ्लोरल पार्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग 4 कंसेंट्रिक वर्ल्ड और रिंग्स। बच्चों कंसेंट्रिक वर्ल्ड्स और रिंग्स से मुराद ये है कि ये जो फ्लावर पार्ट्स हैं ये रिंग के फॉर्म में सर्कुलर जो है इनकी अरेंजमेंट होती है। देख लेते हैं हम इन बोटेनिकल टर्म्स, ये जो फ्लावर के पार्ट्स हैं सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल्स, इनको डिफरेंट टर्म्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम फ्लावर की मदद से पढ़ते हैं, आप रीड खुद कर लीजिएगा। ठीक है, रिसेप्टेकल हो गया। रिसेप्टेकल के बाहर सबसे पहला जो रिंग आता है उसका नाम है कैलक्स। जो कैलक्स जो होता है ये सेपल्स का बना होता है। सेपल जो है ये लीफ लाइक ग्रीनी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनका काम क्या है? ये जो फ्लावर के बाकी पार्ट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना है। आपने देखा होगा जब फ्लावर ब्लूम नहीं होता, डिवेल्प हो रहा होता है, तो उसके बाहर पहले बड की फॉर्म में आपको नज़र आएगा और उसके ऊपर आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। दरअसल वो क्या होती हैं? सेपल्स होती हैं। उसके बाद सेकंड जो रिंग है वो है क्रोला। क्रोला जो होता है वो पेटल्स का बना होता है। पेटल्स बच्चों फ्लावर्स में डिफरेंट कलर्स की होती हैं। क्यों होती हैं? इसका फ़ायदा एक तो ये है कि ये पॉलिनेशन में आसानी होती है, यानी कि डिफरेंट कलर होंगे ना पेटल्स के तो जानदारों को अट्रैक्शन होगी, जानदार अट्रैक्ट होंगे तो उससे पॉलिनेशन आसान होगी। उसके बाद जो थर्ड रिंग है वो है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का बना होता है जो कि स्टेमन कहलाता है। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर को एंथर कहते हैं और ये जो फिलामेंट धागा लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फिलामेंट कहते हैं। एंथर के अंदर यहाँ पे देखिए आपको एक सैक नज़र आ रही है। इस सैक के अंदर जो है माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं और इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। और ये जो है ये फिलामेंट है जो कि एंथर को सपोर्ट करता है। उसके बाद जो फोर्थ रिंग है और इनर मोस्ट रिंग है वो है गाइनेशियम। गाइनेशियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का बना होता है जिसको कार्पल कहते हैं। ठीक है, कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो इन लार्ज बेस लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये इसकी कहलाती है ओवरी। ठीक है, इस ओवरी के अंदर जो है आपको छोटे छोटे पार्ट्स और भी नज़र आ रहे होंगे। दीज आर ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर मेगास्पोर्स जो मदर सेल होता है ना, जिस तरह यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ओव्यूल के अंदर जो है मेगास्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। जो मेगास्पोर्स हैं ये फीमेल जो गेमिटोफाइट है उसको बनाएंगे और जो माइक्रोस्पोर हैं ये मेल गेमिटोफाइट को बनाएंगे। दी स्टाक लाइक पार्ट अटैच टू ओवरीज का स्टाइल, ये जो आपको स्टाक लाइक पार्ट नज़र आ रहा है ओवरी के साथ अटैच है इसको कहते हैं स्टाइल, और स्टाइल की जो टिप है इसको कहा जाता है स्टिग्मा। ये हैं फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, इन सम फ्लावर्स 1 और मोर कार्पल्स आर फ्यूज टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड पिस्टल। कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि ये जो ओवरीज होती हैं ये मिली हुई होती है, फ्यूज़ होती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? पिस्टल कहा जाता है। बच्चों आपसे ओवरऑल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ओवरी का दूसरा नाम क्या है, तो आपने बताना है कि पिस्टल है। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है MCQ में कि जो है 1 और मोर कार्पल्स मिलकर फ्यूज़ होकर क्या बनाती हैं, तो भी पिस्टल ही ऑप्शन होगा।